हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपकी पुरजोर डिमांड पे एक शेयर जिसके बारे में बहुत बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, उस शेयर का नाम है पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक लिमिटेड। दोस्तों, ये बहुत अच्छा शेयर है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है और हम इसके ऊपर वीडियो लेके आते रहते हैं और हमने आपको इसकी डिटेल एनालिसिस भी बताई है। लेकिन जो अभी अभी खबर आई है, जो अभी अभी अपलोड हुआ है डॉक्यूमेंट, वो हम आपके लिए लेके आ गए हैं और वो डॉक्यूमेंट क्या है हम आपको पढ़ के बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं और फिर पूरा केस भी बताएंगे। दोस्तों, ये पटेल लॉजिस्टिक्स ने इन्फॉर्म किया है और क्या इन्फॉर्म किया है वो हम बताते हैं एनएससी बीएससी को। वो लिखते हैं कि डियर सर मैम, वी रेफर टू अवर इंटीमेशन लेटर PILL, एक लेटर है जो 5 दिसंबर 2024 का है, वेयर वी हैव इंटीमेटेड रिगार्डिंग अपील टू ऑनरेबल सिक्योरिटीज अपेलेंट ट्रिब्यूनल SAT अगेंस्ट NSE ऑर्डर नंबर इतने, डेटेड 21 नवंबर 2024, वाइड अपील नंबर इतने, एंड BSE ऑर्डर नंबर जो 21 तारीख का है, वाइड अपील। तो दोस्तों, बेसिकली क्या है कि आपको पता होगा SAT होता है सिक्योरिटीज़ अपील एपलेट ट्रिब्यूनल। जैसे दोस्तों NCLT होता है, कंपनी जब बेकार हो जाती है, जब इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, तो NCLT उसकी जांच करता है या उसका ऑर्डर पास करता है। ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको BSE, किसी भी कंपनी को BSE और NSE के खिलाफ अगर कहीं जाके शिकायत करनी है, कहीं जाके अपनी बात रखनी है, तो ये ट्रिब्यूनल होता है। तो दोस्तों, आगे इसमें देखते हैं कि क्या है। In this regard, Honorable Securities Appellate Tribunal on hearing dated 9 December 2024 has pronounced its order. Copy of Honorable SAT order is attached herewith. तो वो कहते हैं कि भाई इसी सिलसिले में जो आपने हमको नोटिस इशू किए, आपने मतलब NSE और BSE ने जो पटेल लॉजिस्टिक्स को ऑर्डर इशू किया था, एक फाइन लगाया था, उस फाइन के विरोध में, उस फाइन को चैलेंज करने के लिए पटेल लॉजिस्टिक पहुंचा SAT में, जो है आपका सिक्योरिटीज एपलेटेड ट्रिब्यूनल, वहां पहुंचा और अपनी बात कही। तो उसके लिए SAT ने पटेल लॉजिस्टिक के फेवर में और NSE BSE के अगेंस्ट में एक ऑर्डर दिया है आज। उस ऑर्डर की कॉपी जो पटेल लॉजिस्टिक है वो NSE BSE को दे रहा है। ये वही लेटर है, वही चीज पूरी बता रहे हैं हम आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले NSE BSE ने पटेल लॉजिस्टिक पे फाइन लगाया, पटेल लॉजिस्टिक को लगा कि ये फाइन गलत लगाया है, तो वो चले गए SAT में, जहां पर तो SAT ने उसको केस की हियरिंग की और ऑर्डर दे दिया किसके, पटेल लॉजिस्टिक के फेवर में, और बोल दिया कि पटेल लॉजिस्टिक अभी सही है और जो NSE BSE है उनके अगेंस्ट वो ऑर्डर गया है। तो इससे पटेल लॉजिस्टिक ने एक तरीके से जीत हासिल की है। अब आगे देखिए, आप इसमें लिखा है इन दिस रिगार्ड ऑनरेबल, उन्होंने कर दिया ऑर्डर। ऑर्डर क्या किया है उन्होंने, द रिकवरी ऑफ पेनल्टीज shall remain stayed subject to appellant depositing 50% of penalty amount in the fixed deposit with lien marked in favor of the respondent within 4 weeks from today। तो दोस्तों, इसमें दोस्तों देखिए कि क्या है कि जो रिकवरी का है ऑर्डर उन्होंने दिया है कि द रिकवरी ऑफ पेनल्टी शैल रिमेन स्टेट सब्जेक्ट टू अपेलेंट डिपॉजिट 50% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट। तो दोस्तों क्या है कि जो स्टे लगा दिया उन्होंने, जो भी रिकवरी करनी थी उस पर स्टे लगा दिया है और बोला है कि भैया जो रिस्पोंडेंट है उसको 4 हफ्ते के अंदर जो अमाउंट आपको उन्होंने ऑलरेडी NSE BSE को अगर दे भी दिया है और अपेलेंट में 50% जो दे दिया है वो वापस कर दिया जाए। फर्दर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड BSE Limited wired its letter email dated 10 December 2000 है reminder for freezing promoters demerger। इसी बीच BSE और NSE ने फिर से एक लेटर भेज दिया पटेल लॉजिस्टिक को कि भाई हम आपके प्रमोटर के डीमेट अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं क्योंकि आपने पुराने अकाउंट का पुराने चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके रिस्पेक्ट में भी पटेल लॉजिस्टिक बोल रहा है NSE BSE को कि भाई आपने जो हम पे फाइन लगाया था उस पर हमने स्टे ले लिया। अब जब स्टे ले लिया है तो अब तो वो मैटर वहीं की वहीं खत्म हो गया, वहीं की वहीं रुक गया, तो अब तो आप हमारा डीमेट अकाउंट फ्रीज ही नहीं कर सकते हो। तो ये दोस्तों इस तरीके से ये चल रहा है। तो इससे पटेल लॉजिस्टिक को थोड़ा सा घाटा भी हुआ, उसका शेयर भी नीचे आया था जब ये लगाया गया था, तो लेकिन अब वो उससे निकल के आ गए हैं बच के। ये पॉजिटिव चीज़ है। बाकी ये देखिए दोस्तों, जो लेटर है ये आज आया है और इसमें ये पूरा है किस किस के बीच है क्या है, हम लास्ट में इसके ऑर्डर पढ़ देंगे और आपको बता देंगे। देखिए ऑर्डर क्या है, एडमिट एग्जाम्पशन एप्लीकेशन इज अलाउड एंड स्टैंड डिस्पोज ऑफ। तो जो भी एप्लीकेशन आई थी उसको डिस्पोज कर दिया है। द रिकवरी ऑफ पेनल्टी शैल रिमेन स्टेड
subject to appellant depositing 50% of the penalty amount in fixed deposit with lien marked in favor of the respondent within 4 week from today। तो दोस्तों इसमें जो पेनल्टी लगाई थी उनको स्टे कर दिया गया है, और वो तब स्टे किया गया है कि जो appellant है वो 50% पेनल्टी अमाउंट जो था वो फिक्स डिपॉजिट कर दिया गया था एप्लेंट के पास, और वो भी अब उसको किसको, पटेल लॉजिस्टिक को वापस मिल जाएगा 4 हफ्ते के अंदर। और रिस्पोंडेंट को भी अलाउड किया गया है कि अगर वो रिप्लाई करना चाहे तो अपना रिप्लाई कर दें, और जो रिस्पोंडेंट कौन, एनएससी बीएससी, और अगर वो कोई रीजॉइंडर देना चाहे तो उनको 2 हफ्ते का समय है, और बाई कंसेंट, और जो कॉल है वो अगला होगा 16 जनवरी 2025 को। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा लेटर है, हमने आपको बता दिया, इससे शेयर होल्डर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, शेयर की वैल्यू पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज़ है पटेल लॉजिस्टिक के लिए, जो हमें लगता है, जो हमारी समझ है। बाकी आप बताइए दोस्तों आपको क्या लगता है। और दोस्तों ये हमने आपको दे दिया है, पूरा लेटर भी दिखा दिया है। आपको दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पैसे कमाते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।